हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया और तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में 1,665 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की। इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, 15 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दयालु योजना और अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी उपस्थित रहे। महिला सशक्तिकरण और उसके आर्थिक विकास के लिए हरियाणा की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। इसी नीयत और पक्के इरादे के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किश्त जारी की। इस दौरान उन्होंने 9,68,000 लाभार्थी महिलाओं के खातों में 203 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसे मिलाकर अब तक 6 किश्तों में 1,038 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार ने बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। इसके साथ ही 15 तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत भी 1,144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थी के खातों में डाली गई है। सरकार की ओर से दी जा रही इस सहायता राशि में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी शामिल हैं। हमने 15 तरह के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 1,144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थियों के खाते में आज डाली गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस का दौर याद दिलाते हुए विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में पेंशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने व्यवस्था को बदला और प्रोएक्टिव मॉडल अपनाया और आज पात्र नागरिकों को बिना दफ्तरों के चक्कर काटे घर बैठे ही योजनाओं का फायदा मिल रहा है। तभी तो दयालु योजना के तहत अब तक 64,098 परिवारों को 2,416 करोड़ 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19 करोड़ 35 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई। इस योजना में सभी पात्र किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। सुशासन के इस मॉडल में समयबद्ध रूप से मिल रही आर्थिक सहायता से लोगों की आर्थिक मदद सुनिश्चित हुई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 किस्तें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाई। 22 किस्तों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हरियाणा के किसान के खाते में 7,500 करोड़ रुपया 7,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। अब तक हमने 56,223 परिवारों को 2,118 करोड़ 23 लाख रुपया डायरेक्ट उस परिवार के खाते में पहुंचाया है, जिसके ऊपर कोई विपत्ति का पहाड़ टूटा है। गरीब वर्ग के सशक्तिकरण में भी हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने सराहनीय काम किया है, जिसके चलते मजदूरों को आर्थिक संबल मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की, जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी में लगभग 35% की वृद्धि की गई, जिससे अब अकुशल श्रमिकों का वेतन 11,275 से बढ़ाकर 15,220 रुपए हो गया है। इसी तरह अर्धकुशल श्रमिकों को 12,430 से 16,780 रुपए, कुशल श्रमिकों को 13,704 से बढ़ाकर 18,500 रुपए और उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 14,389 से बढ़ाकर 19,425 रुपए कर दिया गया है। मेहनत से राष्ट्र का निर्माण करने वाले इन श्रमिकों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिसके लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से 10 लाख रुपए प्रति परिवार और मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपए प्रति परिवार जारी की जा रही है। इसके अलावा परिवार के किसी आश्रित को नौकरी और अतिरिक्त इंश्योरेंस के रूप में भी वित्तीय सहायता देने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। अब तक हमने किसान को जो हमने पैसा पहुंचाया है, अब तक ये 13 करोड़ 9 लाख रुपया हमने किसान के खाते में पहुंचा दिया है।
जबकि पिछले साल आज की डेट तक लगभग 6 करोड़ रुपए था। ये डबल किया हमने, अब की बार इसके अंदर जो फसल खरीदी उसका डबल गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण पर भी चर्चा की। इस बीच उन्होंने कहा कि बारिश के कारण फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिलों के कुछ गांवों में फसलों के नुकसान पर सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 9 से 15 अप्रैल तक खोल दिया है और अब तक 1350 किसानों ने 10,088 एकड़ क्षेत्र के नुकसान का पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, श्रमिकों और आम जनता के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी इसी तरह जनहित में फैसले किए जाते रहेंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।